नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। छोटा नाम है एनएलपी। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सोचने, महसूस करने और यहाँ तक कि हमारे बर्ताव करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल सकती है। कभी सोचा है, काश हमारे दिमाग के साथ भी एक यूजर मैनुअल आता, एक ऐसी गाइड जो बताती कि इसे चलाना कैसे है, इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कैसे करना है ना एक कमाल का ख्याल। तो समझिए, एनएलपी ठीक वही यूजर मैनुअल है। ये एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह है जो हमें हमारे ही मन को समझने और उसे सही दिशा देने में मदद करता है। ये हमें अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करने की ताकत देता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एनएलपी है क्या। इसका पूरा मतलब ना इसके नाम में ही छिपा हुआ है। आइए एक एक करके इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है न्यूरो। इसका सीधा सा मतलब है हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी 5 इंद्रियां जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते, सुनते और महसूस करते हैं। फिर आता है लिंग्विस्टिक, यह है भाषा, वो शब्द जो हम अपने अनुभवों को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे कोई मतलब निकालने के लिए। और आखिर में है प्रोग्रामिंग। ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे दिमाग में चलने वाले ऑटोमेटिक प्रोग्राम है, हमारी आदतें, हमारे सोचने का तरीका। तो जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एनएलपी बनता है, हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने और उसे अपग्रेड करने का एक तरीका। अब बात करते हैं एनएलपी के सबसे पावरफुल आइडिया की। एक ऐसा आइडिया जो हमारे दुनिया देखने के नजरिए को ही बदल कर रख सकता है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, एनएलपी असल दुनिया को बदलने का दावा नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह हमारे अंदर के फिल्टर को बदलने में मदद करता है। यानी जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं उसे बदलता है। ये एनएलपी की सबसे बुनियादी और सबसे गहरी बातों में से एक है, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि असलियत जैसी है और हम उसे जैसा समझते हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है इलाका, यानी असल दुनिया, जो सबके लिए एक जैसी है, और दूसरी तरफ है नक्शा, यानी हमारी अपनी समझ, जो हमारे विश्वासों, हमारी यादों और हमारे अनुभवों से मिलकर बनती है। हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम सब अपनी जिंदगी अपने अपने अलग नक्शों के हिसाब से जीते हैं। जॉन नाम के एक आर्किटेक्ट की ये कहानी इसे और भी साफ कर देती है। उसके दिमाग में जो नक्शा था वो ये कहता था कि ऑफिस के सफाई कर्मचारी आलसी हैं, लेकिन असलियत यानी इलाका ये था कि वो खुद इतनी गंदगी फैलाता था कि सफाई करना मुमकिन ही नहीं था। जिस पल उसने अपना नक्शा बदला और उनकी तरफ से सोचा, उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। ये नक्शे वाला आइडिया हमें जिंदगी में मिलने वाली नाकामयाबियों को देखने का नजरिया भी देता है। चलिए अब एनएलपी के एक और पावरफुल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। इस लाइन को जरा महसूस कीजिए, देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। ये कितनी पावरफुल बात है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी गलत हुआ वो कोई फेलियर नहीं है, वो तो बस एक फीडबैक है, एक सीख है जो हमें अगली बार और बेहतर करने में मदद करेगी। ये सोच हमें अतीत में उलझे रहने से बचाती है। तो अगली बार जब भी कोई चीज उम्मीद के मुताबिक ना हो तो बस खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, मेरा असली लक्ष्य क्या था? दूसरा, अभी तक मैंने क्या हासिल किया है? और तीसरा, इस पूरे अनुभव से मुझे क्या सीख, क्या फीडबैक मिला है? ये आसान सी प्रक्रिया हर मुश्किल को सीखने के एक मौके में बदल देती है। अपनी सोच बदलने के अलावा एनएलपी हमें दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में भी मदद करता है, और इसका सबसे बड़ा जरिया है कम्युनिकेशन। एनएलपी कहता है कि किसी से भी बात करने का सबसे पहला और जरूरी नियम है तालमेल बनाना, जिसे अंग्रेजी में रैपो कहते हैं। यही विश्वास और किसी भी गहरे रिश्ते की नींव होती है। अच्छा, एक सवाल है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे कहे गए शब्दों का असर कितना होता होगा? क्या लगता है? जरा सोचिए इस बारे में। सिर्फ 7%। है ना चौंकाने वाली बात? जी हां, हम जो शब्द बोलते हैं उनका असर सिर्फ 7% होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बाकी 93% असर कहां से आता है? इसका जवाब प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन की स्टडी में मिलता है। हमारे कम्युनिकेशन का 55% असर हमारी बॉडी लैंग्वेज से आता है और 38% हमारी आवाज के उतार चढ़ाव यानी टोन से। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम क्या कह रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसे कैसे कह रहे हैं। और यहीं पे एनएलपी की टेक्निक्स काम आती हैं, जैसे कि मैचिंग और मिररिंग। इसमें हम बहुत ही हल्के से सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और बात करने के लहजे की नकल करते हैं। इससे एक अनकहा गहरा कनेक्शन बनता है
और सामने वाले को अवचेतन रूप से महसूस होता है कि हम दोनों एक ही वेवलेंथ पर हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जब हम अपनी दिमागी प्रोग्रामिंग को, अपने और दूसरों के मानसिक नक्शों को और अच्छे तालमेल की ताकत को समझ लेते हैं, तो हमारे हाथ में वो चाबी आ जाती है जिससे हम ना सिर्फ बेहतर ढंग से बात कर पाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी पर ज़्यादा कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, अगर हम सब अपनी अपनी हकीकत का नक्शा खुद बनाने वाले हैं, तो हम अपने नक्शे में अगला रास्ता कहाँ बनाना चाहेंगे? चुनाव हमारा है।